सो गाइस आज जो है ना हम पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी देखने वाले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, अदर नेम इसका जो हाइपोफाइसिस है, एंड इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी आल्सो। इसको पूरी बॉडी का मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है हाइपोफाइसिस जो है ये ऊपर हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है थ्रू ए स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड इनफंडिबुलम। ठीक है, अब ये जो है फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होगा। इसको एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो एंटीरियर पार्ट है और ये किस चीज़ से बना होता है, न्यूरो एक्टोडर्म इन इन एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट पोस्टीरियर पार्ट है जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, वो जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ओरल एक्टोडर्म से बना होता है। ठीक है, एक आउट पैकेटिंग निकलती है, आउट पाउचिंग होता है, निकलती है स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं रेथकिस पाउच। रेथकिस पाउच जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसी से ही जो है जो अब आगे एडिनो हाइपोफाइसिस जो है डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, तो इसी से ही एक एंटीरियर पार्ट को जाएगा, एंटीरियर की तरफ स्ट्रक्चर जाएगा, उसको कहते हैं पार्स डिस्टालिस। और एक जो स्ट्रक्चर पोस्टीरियर पीछे की तरफ जाएगा उसको कहेंगे पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिशर बनेगा, नैरो फिशर, जो कि किसे बनेगा, रेथ की स्ट्रक्चर जो होता है उसी से एक फिशर बनेगा। फिशियर से आगे की तरफ जो होगा पार्स डिस्टालिस होगा, और जो फिशर से पोस्टीरियर की तरफ होगा पार्स इंटरमीडिया कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया पार्स डिस्टालिस और ये हो गया इंटरमीडिया। ठीक है, अब जो पोस्टीरियर पार्ट है आगे न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं इसको, तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिस तरह के एंटीरियर पार्ट दो में डिवाइड होता है। अब जो एक बात यहाँ पे नोटेड है, जो इनफंडिबुलम जो स्ट्रक्चर है, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के साथ, वो न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्ट होगा। ठीक है, इसका दूसरा जो पार्ट होगा उसको कहेंगे पार्स नर्वोजा, जो कि पोस्टीरियर, बिल्कुल पोस्टीरियर की तरफ होगा, जो पार्स इंटरमीडिया होता है उसके पोस्टीरियर की तरफ होगा। ठीक है, अब एडिनो हाइपोफाइसिस के फर्दर जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 75% ऑफ हाइपोफाइसिस का जो पार्ट होता है वो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है। इसके अलावा ये जो डेंस फाइब्रस कैप्सूल जो इसको कवर कर रहा होता है, और इसके में जो स्ट्रोमा फील्ड टिश्यूज़ होते हैं। और मेन जो एक पॉइंट नोटेड है इसमें, इसमें होंगे फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। क्या चीज़, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं। अब जो है इसकी क्लासिफिकेशन करें, इसमें जो सेल्स होते हैं ना, तो दो एंडोक्राइन सेल्स जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है। फर्स्ट क्लास जो होती है वो इस बेस पे की जाती है कि जो इसमें कलर स्टेनिंग क्या होती है, कलर्स की बेस पर। और दूसरी जो है क्लास जो फंक्शन की बेस पर, कलर की बेस पर जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें जो है दो तरह के सेल्स आते हैं, क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब्स। नाम से भी जाहिर है, क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब। अब ये जो क्रोमोफिल्स होगा, ये जो है इनमें ज़्यादा कलर होता है, कलर स्टेनिंग होते हैं। कलर होने की रीज़न यहाँ पे सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं इनमें। जबकि जो अब यही जो है क्रोमोफिल्स भी फर्दर दो तरह के क्लास डिवाइड होती है इनकी। उनमें एसिडोफिल्स आ जाते हैं और बेजोफिल्स आते हैं। एसिडोफिल्स जो होते हैं वो उनकी एफिनिटी एसिडिक डाई के लिए ज़्यादा होती है, और वो जो कलर देते हैं साथ में वो जो है ज़्यादातर रेड और ऑरेंज कलर का होता है। जो बेजोफिल सेल्स होते हैं वो जो है ना ज़्यादातर एफिनिटी जो है बेसिक डाइज के लिए रखते हैं, और यहाँ पे इनका जो कलर होता है वो ब्लूइश होता है। अब ये देखिए डायग्राम में ये चीज़, ये बेजोफिल सेल्स है और इनका जो कलर देखें ये ब्लूइश है सारा। जबकि ये जो एसिडोफिल सेल्स हैं इनको देखें, ये ज़्यादा रेड कलर दे रहे हैं ये वाले। ठीक है, अब आते हैं इनकी फंक्शन की बेस पर। फंक्शन की बेस पर जो कि ये सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स, उनकी बेस पर जाके फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। उसमें जो सोमेटोट्रॉफ सेल्स होते हैं, लेक्टोट्रॉफ सेल्स होते हैं, कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स होते हैं, गोनेडोट्रॉफ सेल्स होते हैं और थायरोट्रॉफ सेल्स होते हैं। ये जो सारे सेल्स हैं, ये नाम से जाहिर है इनकी जो सेक्रीशन होगी उस सेक्रीशन की बेस पर इनको इनकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन अलग से की गई है। जो ये हार्मोन सेक्रीट कर रहे होते हैं ये सेल, उनको उस बेस पर अलग से क्लासीफाई किया गया है। अब जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में थी, पार्स डिस्टालिस में जो 5 तरह के सेल्स होते हैं उनमें सबसे पहले सोमेटोट्रॉफ्स हैं, जो कि 50% ऑफ सेल्स जो है कंसिस्ट करते हैं पार्स डिस्टालिस में। अच्छा, अब जो इनके जो सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, और जो उसकी शेप होती है वो स्फेरिकल होती है।
एंड ये कि इसके अंदर जो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, वैसे ग्रेन्यूल्स जो है ना इन सब में होते हैं, ये जो सेल्स हैं इन सब में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं में होते हैं जो साइज़ में लार्ज होते हैं सोमैटोट्रॉफ्स में। अच्छा, जो इसका काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रॉफिन भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे लैक्टोट्रॉफ्स हैं, नाम से ज़ाहिर है लैक्टोजन के साथ जाके मतलब लिंक्ड कर रहा है। इसको इसके जो सेल्स होते हैं पॉलीगोनल सेल्स होते हैं और ओवर न्यूक्लियाई होता है। अच्छा, अब ये जो होते हैं इसमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं और जो है जो न्यूक्लियस होता है बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं। ये भी सोमैटोट्रॉफ्स की तरह एसिडोफिलिक होता है। ठीक है, अब इसका नाम से ज़ाहिर है लैक्टोजन, तो ये जो है ना एक तो मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट को प्रमोट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पे ये 2 पॉइंट नोटेड हैं। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एक तो ये चाइल्ड बर्थ यानी पाचुरेशन के बाद ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कराता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है प्रमोट करता है मेमोरी ग्लैंड को, उसकी जो है ग्रोथ को। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है कॉर्टिकोट्रॉफ। ठीक है, ये जो है पॉलीगोनल सेल्स होते हैं और राउंडेड न्यूक्लियस होता है, इनमें भी ग्रैन्यूल्स वगैरह होते हैं। वो जो था सोमैटोट्रॉफ्स जो थे वो 50% थे, जो दूसरे जो थे लैक्टोट्रॉफ्स जो थे वो 15 to 20% है, और कॉर्टिकोट्रॉफ्स भी 15 to 20% होते हैं। टोटल पार्स जो पार्स डिस्चार्ज की जो सेल्स होते हैं इनकी मतलब इक्वल कंसंट्रेशन होते हैं कॉर्टिकोट्रॉफ्स की और लैक्टोट्रॉफ्स की। अब ये करता क्या है, ACTH को सेक्रेशन कराता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की सेक्रेशन और बीटा लिपोट्रोफिन। और बीटा लिपोट्रोफिन जो होता है वो ओबेसिटी को कम करता है, किस तरह ब्रेक डाउन करता है फैट की जो कि एडिपोसाइड्स में स्टोर होते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है गोनेडोट्रॉफ्स, ये 10% सेल्स होते हैं जस्ट, उनसे कम होते हैं बाकी जो सेल्स हैं 3 जो हमने ऊपर बताया है। इनमें भी राउंड न्यूक्लियाई होता है, ओवल सेल्स होते हैं, जो है इनमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं लेकिन साइज़ में छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो ऊपर हमने 3 देखे। ये सेक्रेट क्या करता है, FSH और LH। FSH जो है दोनों में मैन वुमेन मेल फीमेल में फंक्शन करता है। फीमेल में क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट कराता है और उनकी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, जबकि जो मेल होता है उनमें जो है ना ये सिरोटोरी सेल्स ऑफ टेस्टिस को के फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसके बाद जो है ना जो LH है वो नाम से ज़ाहिर है ल्यूटियल हार्मोन है, तो इसने कार्पस ल्यूटियम पर इफेक्ट करना है। और दूसरा जो मेल्स में जो इंटरस्टिशियल सेल्स में ऑफ टेस्टिस को जो है टेस्टोस्टेरोन की सेक्रेशन में हेल्प करता है। लास्ट वन जो थायरोट्रॉप्स है, थायराइड हार्मोन जिसको भी कहते हैं, 5% जस्ट होता है। पार्स डिस्टालिस के सेल्स जो होते हैं उनमें जस्ट 5% होता है। और जो दूसरा इसके जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रिकली प्लेस्ड होता है, यानी सेंटर से अवे होता है, सेंटर में नहीं होता। ग्रैन्यूल्स भी होते हैं लेकिन बहुत ही कम डायमीटर होता है उनका। और जो कॉर्टिकोट्रॉफ्स और बेजोफिल्स की तरह ये भी जो होता है ये बेजोफिलिक होते हैं। और जो इसका जो फंक्शन होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन कराता है, जो कि आगे जिसको हम जो है ना थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा पार्ट था पास इंटरमीडिया, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का या एडिनोहाइपोफाइसिस का जो पोस्टीरियर पार्ट था, उसको देखें, वो भी तो बाकी जो है ना उसकी तरह बेजोफिलिक पॉलीगोनल सेल्स होते हैं इनमें, जिनको हम मिलेनोट्रॉफ्स कहते हैं। इनमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये भी जो है ना ACTH की सेक्रेशन कराता है, एंडोट्रोपिन की सेक्रेशन कराता है, और दूसरे मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं जिनमें अल्फा बीटा गामा हार्मोन जो होते हैं वो उनकी सेक्रेशन कराता है। अच्छा, लास्ट जो पास ट्यूबरैलिस जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन थी, इनफंडिबुलरिस भी कहते हैं जिसको, तो वो भी बेजोफिलिक क्यूबाइडल सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें जो है ना लिपिड और ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसकी जो एक फंक्शन है वो LH और FSH की सेक्रेशन कराना है। अब लास्ट वन पे देखें जो पोस्टीरियर पार्ट या जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस हमने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो वो पहले भी हम बता चुके हैं कि इनफंडिबुलम और पार्स नर्वोसा यानी 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। इनफंडिबुलम जो है वो ऊपर हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट करता है, तो एक हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक बनता है जिसमें एक्सोन निकलते हैं सुप्राऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस से पार्ट होते हैं हाइपोथैलेमस से। यहाँ से न्यूरॉन निकलते हैं और जो इनफंडिबुलम होता है उसको क्रॉस करके पार्स नर्वोसा में ठीक है, अब जो पार्स नर्वोसा था ये तो बात हो गई इनफंडिबुलम, ठीक है, इसने जो है ना क्रॉस करवाया हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक को। तो अब जो पार्स नर्वोसा की बात करें तो इसके कंटेंट में नर्व फाइबर आते हैं, फेनिस्ट्रेटिक कैपिलरीज आती हैं और स्पेशलाइज्ड ग्लाइल सेल्स होते हैं जिनको हम पिचियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये पार्स नर्वोसा के कंटेंट में आ रहा होता है। अब ये देखें कि जो ऊपर से ये आ रहे हैं ना जो
एक्सोन आ रहे हैं हाइपोथैलेमस से, इन्हीं के अंदर हम कहते हैं कि जो हार्मोन्स बनते हैं ना, तो वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं और इसी एक्सोन के थ्रू आते हैं, एक्सोनल टर्मिनल पे आके स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि एक्सोनल टर्मिनल जो होता है वो पार्ट बन जाता है किसका, पार्स नर्वोसा का, तो उसी में आके तो वहाँ पे वो जाके स्टोर हो जाते हैं, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है तो वहाँ से सेक्रेट होते हैं और ब्लड में चले जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो होता है वो स्टोरेज होती है, जबकि हाइपोथैलेमस में होता है वो जो है ना उनकी सिंथेसिस होती है इन हार्मोन की। उनमें दो हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसोप्रेसन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसमें यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन या मेमोरी ग्लैंड की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। दूसरा जो एडीएच होता है वो एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट यानी वाटर की रिटेंशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब ये जो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक है, ये यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है। अब यही जो है सारा पार्स नर्वोसा में पोस्टीरियर की तरफ आ रहा है और साथ में इसके फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज भी होती हैं। और इसके साथ जो दूसरे ग्लाइल सेल्स है जिनको हम पिचोसाइट्स कहते हैं, वो रिजेंबल करते हैं एस्ट्रोसाइट्स के। जो एस्ट्रोसाइट्स भी ग्लाइल सेल है यानी स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन है, जो कि अनमाइलिनेटेड होते हैं। पिचोसाइट भी उन्हीं की तरह के सेल्स होते हैं। इनमें जो पॉलीगोनल सेल बॉडीज भी होती हैं और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस भी होती हैं। इसके अलावा ग्लाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं और इनमें जो पेल स्टेनिंग न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब यही सारे जो स्ट्रक्चर थे उनको देखें इस डायग्राम में कि किस तरह जो है ब्रीफ किया गया। देखिए सबसे ऊपर जो है ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है और नीचे जो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है। ये पार्ट किस चीज़ के, हाइपोथैलेमस के पार्ट है। इनसे नर्व्स निकलती हैं जो जाके जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जाके लाई करती हैं। जबकि ये देखें, ये जो पोर्टल सिस्टम आ रहा है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम इसका नाम है, ये जो है जा रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे नोटेड है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये इनफंडिबुलम है, ये किसका पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। अच्छा, और ये जो पार्स ट्यूबेरालिस है, ये जो एक एक्सटेंशन है एंटीरियर पिट्यूटरी की, जो कि स्टाल के ऊपर लाई करती है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो पार्स ट्यूबेरालिस है ये पार्ट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी का, और ये जो इनफंडिबुलम है ये पार्ट होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। ठीक है, ये पार्स नर्वोसा जो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो ये पार्स नर्वोसा है यहाँ तक। इसके ऊपर जो ये इनफंडिबुलम है। ठीक है, ये पार्स इंटरमीडियलिस है, ये जो कि जो रेत की पाउच बना था ना, उसके जो पीछे की तरफ ये छोटा जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, और इसके जो इस पाउच के एंटीरियर की तरफ है वो होगा पार्स डिस्टैलिस। ठीक है, इस जो नर्व फाइबर है वो पोस्टीरियर पार्ट में जाती हैं और जो ब्लड वेसल्स है वो एंटीरियर पार्ट की तरफ जाती है।